Assalamu alaikum my dear students, welcome back to my channel. अमजद सदीक हेयर। हमने बायो एनर्जेटिक्स में आज रोल ऑफ लाइट एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक है कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का क्या रोल है। तो आप स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जो सनलाइट है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर सनलाइट ना होता तो फिर लाइफ भी ना होती, क्योंकि सनलाइट ही है जो क्या करता है, जो इसी पूरे निज़ाम को चलाता है। तो सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि सनलाइट की सोलर एनर्जी जो होती है बेसिकली इनडायरेक्टली हमारे बॉडी तक पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो हमारी बॉडी में रिलीज़ होती है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, और इसी एनर्जी की मौजूदगी में हम मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। साथ साथ ये जो लाइट एनर्जी है ये क्या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ये डिफरेंट वेवलेंथ्स में आपके पास ये आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसके लिए कोई स्पेस वगैरह या लाइट वगैरह या हवा वगैरह जो होती है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई इसके लिए ये चीज़ें मौजूद हो, बल्कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं इट एक्ट्स एज अ बीम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। इसके मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज होते हैं और डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज में बीम ऑफ पार्टिकल की सूरत में क्या होते हैं, ये आते हैं। और इसी लाइट से, जिसको इसी बीम ऑफ पार्टिकल्स को हम कहते हैं फोटॉन्स, ये जो बीम ऑफ पार्टिकल्स है ये सारे जो कि मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज इसके होते हैं, इसी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ऑफ बीम ऑफ पार्टिकल्स को फोटॉन कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली जो एनर्जी है ये इसी फोटॉन में ही होता है, जो कि सोलर एनर्जी है, इसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। जिससे हम, जिसको हमारी बॉडी, बल्कि इसको प्लांट बॉडी ट्रांसफॉर्म करती है। इसी फोटॉन को, इसी सोलर एनर्जी को प्लांट की बॉडी ट्रांसफॉर्म करती है किस चीज़ में, केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करती है। अब जो एनर्जी कंटेंट ऑफ फोटॉन्स है ये क्या होते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जब वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो फोटॉन की एनर्जी जो होती है वो कम होती है। जब वेवलेंथ कम होता है तो फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपके पास सनलाइट से मुख्तलिफ लाइट फोटॉन आ रहे हैं, ठीक है। उसमें से हमने एक स्मॉल जो रेड में लिया है ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल लाइट है, इसको हम कहते हैं वेबगायार। वेबगायार का जो वेवलेंथ होता है, अरेंज करता है फ्रॉम 390 टू 760 नैनोमीटर। अब देखिए 390 से ऊपर, 390 से ऊपर वेवलेंथ मतलब 390, 389, 380, 370 वेवलेंथ कम हो रहा है तो शॉर्ट वेवलेंथ्स। और जब वेवलेंथ शॉर्ट होता है मोर एनर्जेटिक, दे हैव हाई एनर्जी कंटेंट, ठीक है। जब वेवलेंथ आपके पास कम होता है, ठीक है, वेवलेंथ कम होगा तो फिर मोर एनर्जेटिक, तो एनर्जी कंटेंट क्या होती है, ज़्यादा एनर्जाइज होते हैं। तो वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी कंटेंट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। इस तरीके से वेबगायार में लास्ट जो पॉइंट है रेड का 760 नैनोमीटर, 760 के बाद 761, 780, 790, ये वेवलेंथ ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। वेवलेंथ ज़्यादा लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। जब वेवलेंथ लॉन्ग होता है सो लेस एनर्जेटिक मीन लो एनर्जी कंटेंट। जब वेवलेंथ क्या होगा आपके पास, लॉन्ग होगा, ज़्यादा होगा, तो इसमें एनर्जी कंटेंट ऑफ फोटॉन क्या होंगे, कम होंगे, मतलब इसमें लो एनर्जी होगी। दैट्स वाई एनर्जी कंटेंट ऑफ फोटॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अब जो टोटल सनलाइट है, जो 100% लाइट को एमिट कर रहा है फोटॉन्स को, इसमें से 40% रीचेस द अर्थ सरफेस। 40% जो लाइट है जिसमें मोस्टली विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल रेंज है, ये ज़मीन तक पहुंचती है। बट इसी 40% में सिर्फ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। वो स्मॉल फ्रैक्शन, जो स्मॉल परसेंटेज है 40% में, वो ऑलमोस्ट 1%, मतलब ये 1% जो लाइट है
जो विजिबल स्पेक्ट्रम का है, ये फोटोसिंथेसिस को चलाता है। ये 1% ये पूरे कायनात को चला रहा है। इसी 1% के नतीजे में हम जिंदा हैं, क्योंकि ये 1% प्लांट बॉडी फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करता है। इसी 1% से प्लांट बॉडी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज तैयार करते हैं, और इसी ग्लूकोज को हम इसी प्लांट्स को हम फिर खाते हैं। ठीक है, तो ये पूरे निज़ाम को चला रहा है। अगर लाइट एनर्जी ना होती तो फोटोसिंथेसिस ना होता, फोटोसिंथेसिस ना होता प्लांट ना होते, प्लांट ना होते तो हम ना होते। अब डेंजरस हाई एनर्जी, जो हाई एनर्जी है आपके पास, हाई एनर्जी कंटेंट जो होता है आपके पास, इसका शॉर्ट वेवलेंथ होता है, इसको हम हाई एनर्जी कंटेंट जो होते हैं, जो कि अल्ट्रा वायलेट है, एक्स रेज है, गेमा रेज है, स्पेशली दे आर स्क्रीन आउट बाई ओजोन लेयर एंड अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसको स्क्रीन आउट कर देते, इसको अंदर आने नहीं देते, क्योंकि इससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलती है, स्किन कैंसर वगैरह और भी बहुत सारी बीमारियाँ इससे खास हो सकती, क्योंकि ये हाई एनर्जी कंटेंट वाले फोटॉन होते हैं। और जो लो एनर्जी होते हैं, लो एनर्जी वाले क्या होते हैं, लेस एनर्जी, इसका लॉन्ग वेवलेंथ होता है। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड आर रिफ्लेक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, जो ब्राइटर सरफेसेस होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं, आइस वगैरह होते हैं, अदर गैसेस, इसको या तो एब्जॉर्ब करते हैं, इसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। तो ये आपके पास देखिए, ये स्पेशली जो इंफ्रारेड है, इसका वेवलेंथ जो होता है लॉन्ग होता है रेड से। ठीक है, इस तरह के हम कहते हैं ना कि वेबगार, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। हमारी आइज़ जो है इसके लिए सेंसिटिव है, ये कलर्स हमारे आइज़ के लिए विजिबल है, ये हमें नज़र आते हैं। ठीक है, और बाकी हमें नज़र नहीं आते। तो वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज एंड गेमा रेज, रेड के बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, टीवी रेज, ठीक है, टीवी और जो एफएम होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, ठीक है, शॉर्ट वेव्स वगैरह, ये क्या होती है, ये लॉन्ग वेवलेंथ के होते हैं, बट इसमें लेस एनर्जी होती है। इसके अलावा आपके पास दो किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल में फिर आपके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट टॉपिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। बट जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, ये क्या करता है, वो वायलेट, ब्लू एंड रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट को विजिबल स्पेक्ट्रम से एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल मोस्टली वायलेट, ब्लू और रेड, क्योंकि आपको पता है कि ब्लू और रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसका रेंज क्या है, वायलेट ब्लू का 392 to 460 नैनोमीटर, और रेड का जो वेवलेंथ है 630 to 700 नैनोमीटर है इसका। ठीक है, और दूसरा आपके पास कैरोटीनॉइड है, जिसको हम एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट क्योंकि ये क्लोरोफिल के बाहर होता है, लाइट रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये फिर रेजोनेंस की फॉर्म में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक आगे पहुंचते हैं। और ये लाइट जो होता है, जब ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से फिर के इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, ये इलेक्ट्रॉन फिर बाद में एटीपी बनाता है। और ये जब लाइट एनर्जी इसी फूड सिस्टम पर पड़ती है, क्लोरोफिल ए से जब इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, तो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। बट इट इनिशिएट दिस रिमूवल और रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फूड सिस्टम, फ्रॉम द क्लोरोफिल, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में इसका एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं, हेल्प करता है थ्रू रेजोनेंस लाइट, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में आता है। साथ साथ ये क्लोरोफिल के बाहर होता है, ग्रेनम का जो मेम्ब्रेन है, और ये क्या करता है, क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट के डैमेजिंग से बचाता है। और ये इतने वेवलेंस ऑफ लाइट को, जो कि आपके पास ये 390 to 760 है, इसमें ऑलमोस्ट 500 से लेकर 600 तक जो रेंज है, ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये इसकी मदद से फिर क्या होता है, क्लोरोफिल का प्रोसेस, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे ड्राइव होता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्लोरोफिल के प्रोसेस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ग्लूकोज बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इधर मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, मैं इसको बैक साइड पे ले जाऊँ थोड़ा सा। इधर मैंने लिखा है कि जो शॉर्ट वेवलेंस है ये क्या डेंजरस टू सेल्स बिकॉज ब्रेक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये शॉर्ट वेवलेंस वाले मोर एनर्जेटिक है तो सेल में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये थोड़े से डेंजरस होते हैं। और जो आपके पास लॉन्ग वेवलेंस वाले हैं 760 से जो बाद में आ रहे हैं लॉन्ग वेवलेंस, ये लेस एनर्जेटिक है, कैन नॉट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये बहुत लो एनर्जी वाले होते हैं, इवन ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पर जो होती है असरअंदाज नहीं होती। ठीक है, तो फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।